बोर्ड की फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, वो भी लेक्चर वाइज और चैप्टर वाइज। देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है स्टोइकोमेट्री। उसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है जिसका नाम था मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का जिसका नाम है मोलर वॉल्यूम। चलते हैं बोर्ड की तरफ और मोलर वॉल्यूम को समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। देखिए हम मोल में पढ़कर आए कि एक मोल बराबर होता है 1 mole of any substance is equal to 6.02 into 10 power 23 particles के बराबर। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस मौजूद है उसका एक मोल बराबर होता है कितने के, इतने पार्टिकल्स 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स के बराबर। अब यहाँ पर मोलर वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम ऑफ 1 mole ऑफ गैस। मेरे पास एक गैस है, अब गैस कोई भी हो सकती है, मेरे पास हाइड्रोजन गैस मौजूद है या मेरे पास मीथेन गैस मौजूद है, XYZ मेरे पास कोई गैस मौजूद है। उसका वॉल्यूम एक मोल में कितना होगा, उसका वॉल्यूम एक मोल में कितना होगा, इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। अब यहां पर एक कंडीशन दी हुई है HTP, वो जो वॉल्यूम होगा मोलर वॉल्यूम, इसकी कंडीशन है कि अगर आपके पास कोई भी गैस मौजूद है उसका एक मोल जो है वो बराबर है 22.4 dm³। अब यही है इसका मोलर वॉल्यूम, यही है इसका क्या मोलर वॉल्यूम कि अगर आपके पास कोई भी गैस मौजूद है या आपके पास XYZ हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, मतलब कोई भी गैस मौजूद है, उसके एक मोल में 22.4 dm³ वॉल्यूम मौजूद होगा। यहां जहां पर हम पढ़ के आए कि एक मोल बराबर होता है 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स के बराबर। तो एक मोलर वॉल्यूम जो है वो कितने के बराबर होता है 22.4 dm³ के बराबर। लेकिन यहां पर एक कंडीशन मौजूद है, कंडीशन कौन सी है, HTP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 22.4 dm³ हमारे पास मौजूद तो है एक मोल ऑफ एनी गैस में, कोई भी गैस है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए 273 केल्विन। यानी उसका जो टेम्परेचर है गैस का वो होना चाहिए 273 केल्विन, जो के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और उस गैस का जो प्रेशर होता है वो बराबर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। फिर जाके आपकी कंडीशन अप्लाई होगी, फिर जाके आपके एक मोल ऑफ एनी गैस में 22.4 dm³ वॉल्यूम मौजूद होगा और इसको ही बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, इसको ही बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। कि आपके पास, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि आपके पास कोई भी गैस मौजूद है उसके एक मोल में 22.4 dm³ वॉल्यूम मौजूद होगा, लेकिन दो कंडीशंस हैं, उसका टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन और उसका प्रेशर होना चाहिए 1 atm। अब यहां पर dm³ क्या है, व्हाट इज dm³, या ये जो है वॉल्यूम का यूनिट है जिसको हम बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब। क्या बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट है वॉल्यूम का। अब 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के। ये मैंने इसलिए लिए लिखा है कि ये जब हम आगे जाके इसके प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये कन्वर्जन हमें करनी पड़ेगी। अब चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ कि कोई भी गैस मेरे पास मौजूद है, अगर मैं उसका इस कंडीशन पर वॉल्यूम निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा। देखिए हमारे पास एक फार्मूला आता है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, आप कोई भी गैस मालूम करना चाह रहे हैं उसका ये वॉल्यूम होगा। मोल्स आपको स्टेटमेंट में दिए, मतलब दी हुई होगी कि मोल्स की वैल्यू ये है, उसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है मोलर वॉल्यूम के साथ और मोलर वॉल्यूम जो है ये कितना है 22.4 dm³, ये आपका कांस्टेंट है। अब समझ लें कि एग्जांपल में मैंने 2-3 चीजें ली हुई है, एक हाइड्रोजन गैस, दूसरी ऑक्सीजन गैस, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पर देखें कि ये एक गैस है, ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है। आधी बात समझ में, जब मैं इन तीनों का एक मोल लूंगा और टेम्परेचर पे रखूंगा 273 केल्विन
और इसका मैं प्रेशर रखूंगा 1 atm, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 dm³। इस तरह से मैंने ऑक्सीजन गैस ली हुई है, इसका मैं जो 1 मोल लूंगा, 1 मोल में टेम्परेचर रखना है मुझे 273 केल्विन रखना है और इसका मुझे प्रेशर रखना है 1 atm। फिर जो इसका 1 मोल बराबर होगा वो बराबर होगा मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 dm³, यानी आपके पास एक सॉलिड कोई भी गैस मौजूद है। आइए बात समझ में। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ जो आपके बुक में है 1.6। देखते हैं एग्जांपल को कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस occupied by 1.5 moles at STP। यानी मेरे पास एक कंडीशन मौजूद है जो मैंने आपको बताई कि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है मुझे निकालना है। अब मोल्स मेरे पास दिए हुए हैं, डेटा में बनाऊंगा फिर लिखूंगा कि मोल्स मेरे पास दिए हुए 1.5 मोल्स किसके, ऑक्सीजन गैस के। उसका जो मोलर वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वो हमें दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। आगे बात समझ में, हमें इस केस का फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम इसका फाइंड करना है। अब चलते हैं फार्मूला की तरफ। फार्मूला आपका सिंपल यही लगेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स कितने दिए हुए 1.5 मोल्स, मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या है 22.4 dm³। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो वॉल्यूम हमारे पास जो निकल के आएगा वो होगा 33.6 dm³। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था मोलर वॉल्यूम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर